तो हम लोग अब पढ़ेंगे हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। स्पिन मोमेंटम के बारे में बात किए थे ना, तो यहाँ पर वही स्पिन सब पैरेलल स्पिन में देंगे। जैसे कि अभी जैसे हम लोग सोडियम का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 11 है ना, 324 हो गया। कितना बच रहा है? 6 देंगे। उसके बाद आएगा 3s1, ठीक है। इसके लिए क्या है, ऑर्बिटल एक बनेगा, ये 1s हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया 1s में। फिर यहाँ 2s आया, अपोजिट स्पिन है ये, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो 2p है, इसका स्प्लिटिंग कितना होता है? 3 टुकड़े में होता है ना, 2px 2py 2pz, है ना। तो अब इसमें 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा वही बता रहा है। पहले सिंगली ऑक्युपाइड, पहले सिंगली ऑक्युपाइड होगा, यही बात कर रहे हैं। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबसेल does not take place until all the orbitals of subshell are singly occupied, जब तक कि सारा ऑर्बिटल जो है सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीनों सिंगली ऑक्युपाइड हो गया। 2 का कैपेसिटी है, लेकिन हम 2 नहीं दे सकते हैं, एक एक करके देंगे। सब में पहले एक एक चला गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो हम पेयर कर सकते हैं। तो जब सिंगली ऑक्युपाइड होगा तो वो पैरेलल स्पिन होगा, मतलब सेम स्पिन होगा। सब पॉजिटिव स्पिन दिए ना, पैरेलल हो गया। सबको नेगेटिव स्पिन देंगे तो वो भी पैरेलल होगा। यही है। मोरओवर सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल मस्ट हैव द इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन मतलब सेम स्पिन। आएगा उसके अंदर। तो सबका स्पिन सेम दिया है ना, सबको क्लॉकवाइज दिखा दिए, या सबको एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, तो हम क्लॉकवाइज दिखाएं। तो सिंगली ऑक्युपाइड हो गया, उसके बाद भी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो अब हम पेयर करेंगे, ठीक है ना। अब जो है पेयर किया जाएगा। पहले एक एक सब में गया, अगर अब इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है हमारे पास तो अब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। हो गया पेयरिंग, ठीक है। और उसके बाद 3s हुआ, इसमें एक ही है। समझ में आया? हाँ, क्लियर। अब जैसे हाइड्रोजन का हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आता है 1s1। इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया। उसका हीलियम का लिखेंगे तो इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2 हो जाएगा। तो हो गया पेयरिंग, ठीक है। और हीलियम के बाद कौन आता है? हाँ, कितना एटॉमिक नंबर? 3 है। लिथियम का 3 है, तो उसका हो जाएगा 1s2 2s1। तो इस तरह से दिखाएंगे, तो इसमें 2 आएगा और फिर आगे वाले में 1। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तीनों का, ठीक है ना। लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम, होगा 1s2 2s2, यही ना होगा। इसका हो जाएगा 1s2, ये हो गया 2s2, 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद बोरोन, होगा 1s2 2s2 2p1, यही ना होगा। तो 1s2 में 2 जाएगा, 2s2 में 2 गया और उसका 2p आएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन, हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ये 1s2 हो गया, 2s2 और 2p2, ठीक है। 3 ऑर्बिटल है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास पी में देने के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन है 2 यहाँ रख सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक यहाँ देंगे और दूसरा हम यहाँ देंगे। सिंगली ऑक्यूपाइड कराएंगे, पहले क्या करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास तो छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन। कार्बन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 2p3। ये तो अभी तक सब सेम ही है, ये भर जाएगा ये सब, यहाँ तक नहीं लिखते। 1s2 2s2 2p6 2p6 कहाँ से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे आता है? 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p। 1s 2s भी भर गया और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना, तो 2 यहाँ दे सकते हैं क्या? सिर्फ ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल सबसे पहले हम उसको सिंगली फिल्ड करेंगे। तीनों में एक एक आ गया। अब आएगा नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गया। पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, 1 2 3, उसके बाद हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब पेयरिंग हुआ, पहले सिंगली फिल्ड कर देंगे। जब तक सारा सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएगा, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं चला जाएगा, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। अब सब में एक एक चला गया, अब पेयरिंग स्टार्ट हो गया। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पेयरिंग होते रहेगा। समझ में आ गया ना? हाँ, इसी यही है ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होगा? इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, मल्टीप्लिसिटी 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। अब यहाँ क्या होगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, बढ़ गया ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। सबका सेम स्पिन है ना, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्लस हाफ 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हाफ प्लस हाफ 3 हो गया, 1.5 हो गया, 3/2। इसमें देखो घट जाएगा, यहाँ प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा, प्लस हाफ 1। इसका भी मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका भी मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दें। समझ गया ना? हाँ, क्लियर? शुरू समझ में आ गया? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक लिखे हैं? पहला किसका लिखे? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले जो अबाउ ने बनाया था डायग्राम वो हम बना लेते हैं। 1s, फिर लिखेंगे 2s 2p,
3s 3p 3d, उसके बाद लिखेंगे 4s 4p 4d 4s, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5s 5p 5b, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 6x 6p, उसके बाद लिखेंगे 7s। इतना में हमारा काम हो जाता है, इसलिए हमने काट दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा घूम के, फिर 2p के बाद 3s में जाएगा, फिर 3p से 4s में आएगा, फिर 3d से 4p 5s में जाएगा, फिर 4d से 5p से 6s में जाएगा, 4f से स्टार्ट करेगा, 5p में जाएगा, 6p है 7s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये कौन बताया था? अब्बाऊ ने बताया, ठीक है। इसको हम लोग लिख के रख लेंगे। जब बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, तो नहीं भी बनाएंगे, लेकिन शुरुआत में हम जब बनाना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको एक कोने में लिख लेंगे, उसके बाद आराम से बनेगा। तो अभी हम लोग बनाए थे कौन? हाइड्रोजन का ना, हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो सबसे पहले किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 1s में, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, ठीक है। है समझो बात? उसके बाद आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएगा, वो भरेगा तब आगे बढ़ेगा ना। तो पहले 1s में जा रहा है, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो 2 चला गया, ठीक है ना। ये इनर्ट है, ये क्या है? इनर्ट गैस है, डबलेट से ये इनर्ट हो गया। हीलियम के बाद कौन आ रहा है? लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका हो गया 1s2। उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 1s के बाद कहाँ जाएगा? 2s में, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 1s 2s1, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हीलियम को दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बगल में लिख देंगे 2s1, हो गया। ये हीलियम का है ना, तो ये भी तरीका है लिखने का, समझ गया। इनर्ट गैस को यूज करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, 2s1, समझ में आ गई बात? ठीक से मतलब नहीं है, सब तुमको रास्ते में सब आएगा, रोड टूटा हुआ भी रहेगा, समझे कि नहीं, स्पीड ब्रेकर भी रहेगा, सबको जलना, ठीक से मतलब है नहीं। केमिस्ट्री ठीक होता ही नहीं, तो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम आएगा ना, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2s में जाएगा, तो हो जाएगा 2s2। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये लिखो, ये लिखो, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। प्रैक्टिस सबका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरह का लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। 2 ही इलेक्ट्रॉन को दिखाना है ना, तो हीलियम में रहेगा, हाँ, वो थोड़ा इनर्ट है जो उसको रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इनर्ट को रखते हैं, ठीक है। बेरिलियम के बाद कौन आ रहा है? बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो सबसे पहले 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s के बाद फिर 2p में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 को हीलियम में चला गया, बच गया 2s2 2p1, समझ गया? यही नहीं हीलियम है, यही वाला पार्ट हीलियम है ना, ये पार्ट थोड़ी हीलियम है। नहीं, उसके बाद कार्बन हो गया 6,
तो 1s2 पहले जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। अब 2p में ये भर गया, ये भर गया, अब इसमें जाएगा तो इसमें कितना होगा 2p2। इसको कैसे लिखेंगे? हीलियम, पहले 1s2 को हीलियम ले लिया, बाकी बच गया ये बाहर में लिख देंगे, ठीक है। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, 1s2 2s2, 2 2 4 हो गया, 2 इसमें गया, 2 इसमें गया 4, और बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो p में जाएगा 2p में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है तो 3 उसमें जा सकता है, ठीक है। 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये 1s2 पहले गया, 2s में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, और 2p में जाना है। 2p में जगह 6 का है और 4 ही बचा है, तो चारों चला जाएगा 2p में, ठीक है। हीलियम 1s2 के बदले हीलियम लिखा गया, 2s2 2p4, ठीक है। इसके बाद आएगा फ्लोरीन, ठीक है। तो 1s2 में पहले जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, अब बचा है हमारे पास 5, ठीक है। तो 2p में 6 का जगह है, 5 ही इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो जाएगा 2p में, ठीक है। ये हो गया 1s2 को हीलियम लिख दिए, बाकी जो बचा उसको बाहर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आएगा आर्गन। 10 किसका है? आर्गन का ही होगा, नियन है, नियन। नियन का सिंबल है Ni, इसका एटॉमिक नंबर 10। तो 1s2 उसके बाद 6 बच गया, 6 बच गया ना, तो 6 पर तो जगह है ही में, इसलिए 6 इसमें आ गया, ठीक है। ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, डबलेट इसको बोलते हैं। ये इनर्ट गैस हुआ है ना, नोबल गैस, नोबल गैस, ये भी हो गया नोबल गैस, ठीक है। पहले इनर्ट गैस बोलते थे, अब नोबल बोलते हैं, अब इनर्ट नहीं बोलते, ठीक है। इनर्ट का मतलब होता है कभी रिएक्शन नहीं करेगा, नोबल का मतलब होता है कि इनर्ट ही जैसा है लेकिन रिएक्शन करेगा, ठीक है। नेचर रिएक्शन नहीं कर पाया लेकिन हम लोग करवा दिए, आई बात समझा ना। नेचर रिएक्शन नहीं करवा पाए इन लोगों का, लेकिन हम लोग लेबोरेटरी में करवा दिए, इसलिए अब इसको हम इनर्ट नहीं कहते, नोबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हो गया। अब इसके आगे जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2s2 2p6, ऐसे ही। इसके लिए लिखने का ट्रेंड नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इतना हम मिटा रहे हैं, लिख लिया हो ना। नियन के बाद कौन आएगा? सोडियम आएगा, 11 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया,
तो 2p के बाद कहाँ जा रहा है? 3s में। तो 3s हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नियन है। समझ गया? ये भी तरीका है लिखने का। रुको, उसके बाद है मैग्नीशियम, जिसका 12 होता है। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s में 2 का जगह है, आगे मिल गया उसको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियन को स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया और बच गया 3s2। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s के बाद कहाँ जा रहा है? 3p। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3p1 लिखाएगा। नियन 3s2 3p1। एल्यूमिनियम के बाद 14 फिर बना था। 14 किसका होता है? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन सब इंस्पेक्टर। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बच गया 4। 2p के बाद 3s में जाएगा 3s2। उसके बाद भी 2 बचा हुआ है, तो 3p में जाएगा। इधर लिखेंगे नियर 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? फास्फोरस, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एक पड़ जाएगा। नियन 3s2 3p3। फास्फोरस के बाद कौन आएगा? सल्फर, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। यहाँ तक 10 हो गया, 10 2 12 12 4 16 4 बच गया, इसमें जाएगा। नियन में 10 चला गया, ठीक है। नियन में 10 चला गया, अब बच गया हमारे पास 6 3s2 3p4, ठीक है। सल्फर 17, क्लोरीन, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। नियर 3s2 3p5। और क्लोरीन के बाद कौन आता है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया। ये नोबल गैस है। 2p6 3s2 3p6। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये नोबल गैस हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह भी लिख सकते हो, नियन 3s2 3p6, ठीक है। ये भी हो गया हमारा नोबल गैस। अब इसके आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें मार्गन का यूज करेंगे।
आर्गन के बाद आएगा पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19। तो सबसे पहले 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 18 हो गया। 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, 3p के बाद 4s में जा रहा है, ठीक है ना। 3p के बाद 3d में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, अब बाबू से पूछो, ठीक है। तो 4s में जाएगा, ठीक है ना। 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन को आर्गन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक आर्गन हो गया और ये बचा रह गया, उसको हम बगल में लिख दिए, ठीक है। अब आएगा कैल्शियम, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 20 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा Ar4s2, ठीक है। इसका 21 स्कैंडियम होना चाहिए, हाँ स्कैंडियम ही, स्कैंडियम। यहाँ तक अभी तक जो था एस ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था, पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ क्या चीज, हाँ क्या लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद 3d में जाना, 4s के बाद 4p में नहीं जाना, 4s के बाद 3d में जाना। हाँ? हाँ 5 टुकड़ा होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा इनर्ट आर्गन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 4s2 3d1, ठीक है समझ में। और अरेंज करके लिखना है तो 3d1 लिख दो इधर, 4s2 उधर, है ना। अरेंज मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3f है ना, इसको पहले लिख सकते हो, ठीक है। हाँ नहीं चलेगा। उसके बाद स्कैंडियम के बाद आएगा टिटेनियम, ठीक है, टिटेनियम आएगा। टिटेन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। इस ग्रुप में सबसे लास्ट में है क्या चीज, Kr क्रिप्टन। हाँ ये हो गया। अगले बार टिटेनियम, टिटेनियम हो गया 22, ठीक है। इस तरह से लिखते जाओगे, देख लोगे ना, है सब लिखा है, कि सब लिखा है हमारे बुक में लिखा हुआ है सब। अब कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बताएंगे ना। हाँ अब हम जरा क्रोमियम को देखेंगे। क्रोमियम, हाँ क्रोमियम 24।
क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 21 चला गया, 20 चला गया, यहाँ तक 20 गया। अब बच गया 4 और एस के बाद 3D में, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा 3D4। अब यहाँ पर नया नियम कानून आएगा, समझ गया। कहीं लिखा होगा हाफ फील्ड empty and completely filled are extraordinary stable। अगर कोई ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो स्टेबल है, अगर ये खाली है तो स्टेबल है, और हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल। ये तीनों केस स्टेबल है, समझ गए। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, बी में समझाएंगे तब समझ में आएगा। ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेस देन अनस्टेबल है, लेस देन हाफ फील्ड है, ठीक है। ये वाला स्टेबल है, ये स्टेबल है क्योंकि एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं तो झगड़ा क्या करेगा, समझ गया। और ये हो गया लेस देन हाफ फील्ड, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कितना होता है, 3 होगा ना, पी है ना ये, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आधा कितना होगा 3, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, लेस देन हाफ फील्ड, समझ गया। अनस्टेबल हो गया, उसके बाद हो गया ये मोर देन हाफ फील्ड है कि लेस देन हाफ फील्ड है, अभी भी लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, 3 होता है हाफ। P ऑर्बिटल दिए हुए हैं तो P ऑर्बिटल में 3 ना हुआ हाफ, P में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, हाँ P में 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो हाफ फील्ड मतलब 3 हुआ। ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, अब इधर स्टेबल हो जाएगा, 1 1 1, ये स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड हो गया ये, समझ गए। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग एक एक दे दिए, अब पेयरिंग कर देंगे। अब मोर देन हाफ फील्ड हो गया ये, अनस्टेबल। स्टेबल कौन कौन होता है, एम्प्टी, हाफ फील्ड, समझ गए, और कंप्लीटली फील्ड। जब ये सब भर देंगे, ये स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड, समझ गया। तो यहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो 4s और 3D में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 3, 1 2 3 5 हो गया, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 2 3 4 है ना, लेस देन हाफ फील्ड है, ठीक है। इसको अगर हाफ कर दें तो भी स्टेबल ही रहेगा, और इससे एक निकाल के इसमें दे देंगे तो भी ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा, दोनों ही स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में चेंज कर देंगे, दोनों को स्टेबल बना देंगे। इसको लिख देंगे 4s1, ठीक है, और इसको लिखेंगे 3d5। कोई फर्क पड़ा, 4 2 6 5 1 6, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली उससे ये लिखाया, लेकिन लास्ट में हम फिर देखें कि इसमें स्टेबल करना संभव है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडरेशन करना होगा, ठीक है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन, यहाँ तक आर्गन हो गया ना, हाँ यहाँ तक आर्गन हो गया। अब आगे बच गया
4s1 3d5। समझ गया? हाँ, क्रोमियम का हो गया। अब हम लोग कॉपर में आते हैं। कॉपर है 29। ठीक है, कॉपर क्या है? 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन चला गया। 10 10 20 बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद कहाँ जा रहा है? 3d में। 3d में कितना का जगह है? 10 का। 9 है तो हम लिखेंगे यहाँ 3d 9। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है ना। और ये स्टेबल है क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। जिससे एक इसको दे देंगे कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबल ही रहेगा। तो इससे हम उसमें दे देंगे। ठीक है ना। इसका चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। कंप्लीटली फील्ड हो गया 3d क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। कंप्लीटली फील्ड हो गया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। और इसके स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कंप्लीटली फील्ड था तो भी स्टेबल, हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल। इसलिए लास्ट में मॉडरेशन हो गया। समझ में आ गया? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखेंगे। यहाँ तक हो गया आर्गन और बाकी जो बचा उसको लिख देंगे 4s1 3d10। ये सब स्पेशल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे किसी का भी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बुक में सब दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट सबसेल्स आर पॉसिबल इन n = 3। ठीक है ना। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ना। और पूछ रहा है सबसेल। पूछ रहा है सबसेल। सबसेल किससे पता चलता है? L से। सबसेल के बारे में पता किससे चलता है? L से ना। इसका मतलब हम L निकालेंगे। तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 to n-1। 0 to n-1। इसका मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यही 3 वैल्यू होगा। हाँ, आई बात समझ में? अब कौन कौन सा 0 1 2 तो 3 सबसेल मिल गया हमको। S होगा, P होगा और D होगा। ठीक है ना। आया समझ में? L = 0 तो सबसेल क्या होगा? सबसेल S हो जाएगा। If L = 1 then सबसेल = P हो जाएगा। If L = 2 then सबसेल = D। तो पता चल गया 3 तरह का सबसेल मिलेगा, S, P एंड D। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है B। तो क्वेश्चन A हो गया सॉल्व। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल काइंड्स? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल कौन बताता है? M। ऑर्बिटल कौन बताता है? M। M किस पर डिपेंड करता है? L पर। ठीक है ना। हम L से शुरुआत करेंगे। N से L तक तो जा चुके हैं। हम N से क्यों शुरुआत करें? L से शुरुआत करेंगे। If L = 0 तो M = 0 to 0 -0 to +0 मतलब 0। ठीक है। L = 0 है, M = 0। ठीक है। देन ऑर्बिटल इक्वल टू क्या जगह? L का मतलब हो गया S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है यहाँ? 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई भी ऑर्बिटल जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं? NL। ये है लिखने का फॉर्मूला। कोई भी ऑर्बिटल लिखने का फॉर्मूला क्या है? NL। N का वैल्यू कितना है? 3।
एल का वैल्यू 0 मतलब एस, ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो एक तो पता चल गया हमको, इफ एल इक्वल टू 0 देन एम इक्वल टू 1, -1 0 +1, माइनस एल टू प्लस एल होता है ना। आई बात सुन में। देन ऑर्बिटल क्या क्या होगा, L इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और हो जाएगा ये 3p, ठीक है ना। देन ये सबसेल हुआ, ये ऑर्बिटल नहीं, ये क्या हो गया सबसेल हो गया 3p, सबसेल हो गया 3p। अब ऑर्बिटल निकलेगा, हम ना ऑर्बिटल आएगा 3px 3py 3pz 3px 3py 3pz, सबसेल हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि यही ऑर्बिटल है, यही सबसेल है, यही सेल है। एस के केस में तो वही होता है, वही सेल है, वही सबसेल है, वही ऑर्बिटल है, इसलिए डायरेक्ट ऑर्बिटल लिख दिए। आया समझ में। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एल का वैल्यू 1 है तो पी और पी सबसेल होगा, पी सबसेल होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 लिखा है, 3p हो गया सबसेल। अब हमारा ऑर्बिटल आएगा 3 तो आएगा, 1 2 3, 3px 3py 3pz, नाम है कि वैल्यू है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्लास क्या नहीं है और नहीं तुम वीडियो पढ़ा, ठीक है। वीडियो डाल देते हैं इसीलिए कि पढ़ो, नहीं भी क्लास है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल मिला, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल मिला, अभी तक 4 ऑर्बिटल मिल चुका है, ठीक है। अब होगा इफ एल इक्वल टू 2 देन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, यही होता है -L टू +L। देन सबसेल क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 है तो D होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये हो गया 3D। अब ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में 5 आएगा, 1 2 3 4 5, 3dxy 3dyz 3dzx 3dz2 3dx2y2, बताई थे ना। हाँ तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 3 8 1 9, आया हुआ समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आया, 1s हो गया, ये 3s हो गया एक तो, और 3p हो गया 1 2 3, और 3d हो गया 5, ठीक है। टोटल कितना हुआ 9, दिस इज योर आंसर, यहाँ पर ये आंसर। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल ऑफ ऑल काइंड्स, तो कितना हुआ 9, समझ में आया, ठीक है।